गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरे महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणव पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सियाराम। जय भगवान। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दलि सुरसाल। भगवान का दिव्य नाम साक्षात नरसिंह अवतार माना गया। ये कठिन कलिकाल हिरण्यकशिपु के है। जप करने वाला जीवात्मा प्रहलाद जी है। नरसिंह भगवान का रूप धारण करके जप करने वाले प्रहलाद के कष्ट को कष्ट देने वाले हिरण्यकशिपु रूपी कलयुग का भगवान का नाम नाश करते हैं। ये भाव भाव कुभाव अनखालसूं नाम जपत मंगल दिशि दसूं। भाव से कुभाव से आलस से क्रोध से कैसे भी हम नाम जपें हमारा दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। भगवत नाम से कभी अमंगल की तो कल्पना भी नहीं की जाती है।
राम सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करो नाय रघुनाथ माथा। भगवान के चरणों में प्रणाम करके, भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान के विमल विशद गुणानुवाद गाने को गोस्वामी जी लिखते हैं। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गोस्वामी जी निज अनुभव बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, ये अनुभव तो जिसको खुद को है वही अपना अनुभव बता सकते हैं, और अनुभव ज़्यादा प्रमाणित है क्योंकि करके देखा गया। कही हुई सुनी हुई बात ठीक हो न हो, लेकिन खुद प्रैक्टिकल करके देखें। जैसे पानी में दो हिस्सा हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन, तो H2O मिलाने से पानी बनता है। अब ये हमने सुन लिया, लेकिन लेबोरेटरी में जाके टेस्ट ट्यूब में इतने दो हिस्से ये एक हिस्सा ये डाल के हम हिला के देखेंगे कि पानी बन गया, तो वो ज़्यादा प्रमाणित है। तो गोस्वामी जी निज अनुभव बता रहे, मोरी सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा ने कृपा आघाती। स्वयं परमात्मा की कृपा, ऐसी कृपा करने से तृप्त नहीं होती है। ऐसी मेरी तो बिगड़ी हुई सारी बाजी भगवान का नाम जपने से सुधर गई है मेरे भाई बहन। अनुभव की बात रामचरितमानस जी में 2-3 जगह प्रसंग मिलता है। शिव जी माँ भवानी जी से कहते, देवी मैं कही सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, अपना अनुभव सुनो। 38वां दोहे के बाद अरण्य कांड की चौपाई। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब स्वप्ना। ये दुनिया, ये संसार, ये जगत स्वप्नवत है, सत्य हरि का भजन है। हम जानते हुए भी माया के अधीन चुक जाते हैं। ये हम नहीं जानते ऐसा नहीं है, यहाँ का क्या रिवाज मुझे नहीं मालूम, लेकिन राजस्थान में अंतिम यात्रा जब निकलती है तो आगे एक जन बोलता जाता है राम नाम सत्य है, बाकी सब बोलते हैं सत्य बोल गत है। ये सत्य बोलेगा, राम नाम ही सत्य वस्तु है, ये तू सत्य बोलेगा तो तेरी सदगति है। लेकिन ये ज्ञान कब तक रहता है? स्मशान पहुँचने तक। वापस लौटते बिजनेस की बातें होती हैं, क्योंकि माया का पर्दा फिर छा जाता है। तो राम नाम सत्य है, इसी तरह हरि भजन सत्य है। तो शिव जी भवानी जी से कहते हैं सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। स्वप्नवत संसार, वो स्वप्न 5-10 मिनट का रहता है, ये स्वप्न 25, 50, 75 साल का रहता है। रात दिन होते कहाँ दिन बीतते जा रहे हैं, साल पूरा होता है, होली गई, दिवाली आई, दिवाली गई, होली आई, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी हम भूतकाल का सोचे तो सोचे, अभी तो हम छोटे थे, स्कूल जाते थे और इतने साल के हो गए। तो ये स्वप्नवत हमारा जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन उसमें हम हरि भजन कर लें तो वो सत्य है। इसी तरह से जीव मात्र दुखी है, कुछ न कुछ क्लेश है, रोता फिरता है, हम क्लेश से भर रहे हैं, हमारा क्लेश से मुक्ति दिलाओ। तो काकभूषुंडी जी महाराज स्वानुभव बता रहे हैं गरुड़ जी को संबोधन करके, उत्तरकांड करीब दोहा नंबर 84 पे या 89 पे है। निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। सार तत्व भगवान का भजन। यदि जीवन में से क्लेश से मुक्ति चाहिए, हमें भीतरी शांति चाहिए, तो मेरे भाई बहन हरि भजन सीधा सरल साधन है। इसी तरह से महाराजा दशरथ जी अयोध्या कांड के दूसरे ही दोहे में स्वानुभव बता रहे हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव वश करही। सदगुरु चरण रज की उन्होंने महिमा बताई, जो मस्तक पर धारण करता है, मोहि समय यह अनुभव न दूजे। ये मैंने अनुभव किया कि सदगुरु चरण धूलि मस्तक पर धारण करने से क्या नहीं मिलता है। सब पायऊँ रज पावनी पूजे। सदगुरुदेव भगवान की परम पावनी चरण धूलि का सेवन करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मेरे भाई बहन गोस्वामी जी बता रहे हैं, मोरी सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा ने कृपा बघाती। मेरी बिगड़ी सारी बन गई, जिनकी कृपा
स्वयं कृपा करने से तृप्त नहीं होते ऐसे प्रभु दयालु। वरना राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम जैसे स्वामी और मेरे जैसा सेवक। मुझे संकोच होता है, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। किसी तरह से मेरी योग्यता नहीं है कि मैं उनकी शरण में रह सकूं, उनके पास जा सकूं, लेकिन भगवान ने अपनी ओर देखकर करुणा करके मुझे न्याल कर दिया, मुझे धन्य कर दिया। मेरे भाई बहन, हम भी अपने आप को पूछें तो जरा सोचें कि हमारे समान सेवक और सद्गुरुदेव जैसे मालिक, निज दिशि देखी दया निधि पोसो, अपने स्वभाव की ओर देखकर वो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, वरना हमारी कोई योग्यता नहीं है। हमारी ओर हम देखें तो हम कहीं के भी नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। ये संत और भगवंत अपनी ओर से अपने दयालु कल्याणकारी स्वभाव से हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारी ओर देखे तो कोई योग्यता नहीं। जब प्रभु राजी होते हैं, कभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से भी कहते हैं कि देखो, कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि शुरू में विषमीव लगती है, जहर जैसी, वो परिणाम में अमृत समान फल देती है। तो आज मेरे पास एक व्हाट्सएप में प्रसंग आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के अनुरूप ही है कि एक सेठ जी रहे कोई गांव में। सेठ जी तो समर्थ प्रतिष्ठित होंगे, वही सेठ जी कहे जाएंगे, पैसे से संपन्न है। तो उनके यहाँ नौकर काम कर रहा था। उस नौकर के घर वाले सभी की मृत्यु हो गई थी, उनका कोई नहीं था। फिर उनका छोटा एक बेटा था, वो भी वहाँ सेठ जी के यहाँ काम करने लगा। तो उसको छोटे बालक को क्या काम बताए, तो सेठ जी के यहाँ कुछ पशुपालन होता होगा, तो उसके एक बछड़े को रोज वो चराने के लिए ले जाता था। अब बछड़े को चरा कर लाता, फिर घर में उसको जो भी भोजन वो सेठानी जी के यहाँ से और नौकरानी थी वो जो दे दे बेचारा खा लेता। तो कभी कभी तो कुछ ठीक ताज़ा भोजन दे देता। एक दिन उसने बासी ठंडी रोटी बाजरे की सूखी हुई ऐसी रोटी इस बच्चे को दे दी। तो छाछ की राबड़ी बनती है राजस्थान में, रबड़ी नहीं, रबड़ी तो दूध की मीठी होती है, वो तो इसको कहाँ कौन देने वाला। लेकिन गरीब लोग होते हैं, ऐसे कर्माबाई का खिचड़े की जो कहानी आती है, उसमें राजस्थान में छाछ की राबड़ी बनाते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि बाई जी जरा ये बोले सूखी रोटी मेरे गले नहीं उतर रही है, कड़क हो गई है, तो बोले मुझे थोड़ी राबड़ी दे दो, यानी छाछ जैसा। तो बोले मैं ठीक से गले उतार पाऊँगा। बोले कुछ नहीं है राबड़ी वाबड़ी, आया है बड़ा, खाना हो तो खा, नहीं तो जा यहाँ से। अभी इसको बात लग गई। छोटा बालक तब तो बड़ा दुख हुआ कि देखो मैं कैसे खाऊं, मेरे को कैसे नहीं खाना हो तो चले जाओ। अंतरात्मा को दुख तो लगता ही है। अब वो भूखा भूखा वहाँ से निकल गया। वहाँ से चलते चलते कोई साधु महात्माओं का कहीं भोजन समारंभ हो रहा था, वहाँ पहुँच गया। तो साधु संतों ने उसको आओ कहा, भंडारे में प्रसाद ले लो, बैठो बोले। राजी हो गया, भूख तो बहुत लगी थी। फिर साधु संतों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा कोई है? बोले मेरा कोई नहीं है, मेरे सब गुजर गए। बोले मैं अकेला लड़का हूँ। बोले अच्छा, तो तुम हमारे संग रहो, कुछ समय रख के बोले तुम साधु बन जाओ। तो उसको साधु का वेश बना दिया। अब साधु संत तो वैसे ही दयालु होते हैं, तो वैसे ही संत वास्तविक उनको मिल गए, दया करके उन पर कृपा की और अपनी व्यवस्था अपनी ओर से उसकी सारी व्यवस्था करके काशी विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। बच्चा बहुत ही बड़ा हुआ, विद्याध्ययन करके लायक बन गया। तो किसी आश्रम के उसको महामंडलेश्वर पद मिल गया। अब वो देखो कहाँ से सूखी रोटी गले नहीं उतर रही थी और कहाँ से कहाँ पहुँच। कब प्रभु कैसी कृपा करते हैं।
अब महामंडलेश्वर तो वो तो आश्रम, बड़ा सारा आश्रम उसके करते हरता, और महंत जी का पद कितनों को भोजन कराते करते, सत्संग कराते, कहीं भी बाहर गांव भी चले जाते। एक दिन ऐसी घटना घटी, वो घूमते घूमते इसी गांव में आ गया। अब तो महामंडलेश्वर जी आ गए, अब उनका मान सम्मान है। सेठ जी उनका सत्संग सुनने जाने लग गए। सेठ जी को श्रद्धा हुई, बहुत ही भाव उमड़ा उनके प्रति। बोले कि स्वामी जी आप हमारी कुटिया में पधारोगे, हमारी सेवा स्वीकार करो, हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण है। पहचान गए ये वही सेठ जी है जिनके यहाँ मैं बछड़ा चराने जाता था। राजी होकर गए उनके यहाँ, आप सबको भोजन कराया और इतना आदर भाव से इतनी चीज़ें बनाई थी, हलवा, खीर, लड्डू, फलाना ढिकाना। भाई इतने बड़े महामंडलेश्वर आए हैं तो खूब भाव से प्रेम से परोसते जाए उनको और आग्रह करें, एक लड्डू और ले लो, एक चम्मच थोड़ा हलवा और ले लो, थोड़ा एक चम्मच खीर और ले लो। तब मन ही मन कहने लगे कि एक राबड़ी मेरे को गले उतारने को नहीं देते थे, आज प्रभु शरण और संत शरण से कहाँ के कहाँ पहुँच गए। मेरे भाई बहन यही दशा तो हमारी है। आज हमें कौन बुलाता है, हमें कोई आंगन में आने भी नहीं देता, लेकिन आज सद्गुरुदेव के साथ जुड़ गए तो कितना सब आदर मान, प्रेम भाव, प्रेम से बुलाते हैं। आज हमारे पास राम नाम न होता, ये रामचरितमानस जी न होते तो हमारे जैसे को कौन पहचानता। आज इतने गाँव में घूम रही हूँ, इतना सब जगह जाती हूँ, इतना लाड प्यार से स्वतंत्र कमरा, सारी प्रकार की सुविधा, इतना गरम गरम भोजन, इतना ख्याल करते हैं, गाड़ी लेने आती है, छोड़ने आती है। अब हम तो कांटे कंकरों में खुले पांव घूमने वाले, कौन पूछता। तो ये नाम और हरि कथा की और सद्गुरुदेव भगवान के नाम की क्या महिमा है। हम किसके कारण सुखी हैं, हम किससे जुड़े हैं। तो आज आया कि चलो अब हरि शरण चले। तो भाई बहन हरि शरण चलो, हरि नाम की शरण चलो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। हम नाम का आश्रय कर लें, हम संत सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय कर लें, हम हरि गुणगान का आश्रय कर लें, मेरे भाई बहन कोई भी योग्यता भले न हो, हम पहुंच जाते हैं। अरे साधारण राजा भगवान का अंश माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान गीता जी में विभूति योग में कहते हैं कि मनुष्य में राजा मैं स्वयं हूँ। तो ऐसे परमात्मा का जो अंश है राजा, तो धनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर सुकवि कुकवि निज मति अनुसारी नृपई सराहत सब नर नारी। अब चाहे कितना भी गरीब हो अमीर हो कवि हो कोविद हो विद्वान हो, चाहे कैसे मूर्ख हो समझदार हो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, एक दुनियावी राजा की सराहना करें तो उसके विनय प्रेम भाव पहचान कर वो राजा भी उनका सम्मान करते हैं। तो ये तो कल्याणकारी चतुर शिरोमणि अपने राघवेंद्र सरकार, हम उनके गुणगान गाएं, उनकी सराहना करें, और वो हमारे दिल के अंतर्यामी हैं, सबके भीतर की जानने वाले हैं। तो वो हमारे भीतर भाव को समझ ले, प्रेम विनय अनुनय को समझ ले, तो वो क्या नहीं करेंगे, हमारा सम्मान कितना करेंगे। और वो स्वयं धनुषधारी रूप में प्रकट ना हो तो कितने लोगों को निमित्त बनाकर हमारा सम्मान कराते हैं, हमारा आदर कराते हैं। ऐसे कौशल राज, ऐसे कल्याणकारी प्रभु, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के हम गुणगान गाएं, उनके हम आदर विनय भाव से विनती करें। दुनिया को राजी करने के लिए कितने उपाय कर लो,
इधर गए उधर गए, 2 घंटे इससे बात करी, उसकी मस्का पॉलिश की, उसको खुशामद की, उसकी जब कब बात बिगड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। और कोई राजी हो गए तो क्या हमारा सुधार देंगे, और मान लो कि कोई हमसे नाराज हो गए तो क्या बिगाड़ देंगे, बहुत बहुत तो हमसे बोलना बंद कर देंगे, तो अच्छा है ना, भजन ज़्यादा होगा। है हमसे कोई ना बोले, हमारे पास कोई ना आए तो हमारा समय बच जाएगा कि नहीं। वो आके इधर उधर की बात करेगा तो हमारा समय बर्बाद होगा। तो कोई आएगा बुलाएगा 4 जने तो क्या सुधर जाएगा, और कोई ना बोले तो क्या बिगड़ जाएगा। एक को राजी कर लो, जो भी बातें करनी है दिल खोल के उन्हीं से किया करो, उन्हीं के पास बैठो। बेकार का हमारा समय बिगड़े, किसी का बिगड़े, 2 घंटे इससे बात की, 2 घंटे इससे की, 1 घंटे भर इसके पास बैठ गए, लेकिन ऐसे हमारा जीवन बीत गया तो हम कुछ पा नहीं पाएंगे। लेकिन उनसे नाता जोड़ लिया, उनसे बातें कर ली, हमारा काम सुधर जाए। समय का सदुपयोग करें। षट सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कृपाल। हम कैसे ही षट सेवक हैं, मूर्ख है, फिर भी प्रभु अपनी ओर देखकर हमारी प्रीति रुचि रखते हैं। उपल किए जलयान जही सचिव सुमति कपिभाल। अब पत्थर का जहाज बना लिया, पत्थरों से सेतु बांधा, और भगवान पत्थरों के सहारे समुद्र पार हो गए, और वानर भालू को अपना मंत्री पद दे दिया। बताइए राजा को कोई कार्य करना है तो मंत्री उनको पूछ के करते हैं, और मंत्री उनको सही सलाह देते हैं। तो देखिए समय समय पर भगवान अपने भक्तजनों को बड़प्पन देने के लिए जब विभीषण जी शरण आए तो सुग्रीव से पूछते हैं भगवान, बोले क्या किया जाए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु राखिए बांधि मोहि स्वभावा, उसको नजर कैद में बंधन में रखना चाहिए। भगवान ने कहा सखा नीति तुम नीक विचारी, पर मम पर शरणागत भयारी। फिर भले अपने ओर से अपना मन करें, पर पहले उनसे पूछते हैं। अब समुद्र पार करना था तो विभीषण जी को पूछते हैं, आप बताओ कि समुद्र पार कैसे करें। लक्ष्मण जी को तो नाराजगी हो गई कि प्रभु ये क्या, देव देव आलसी पुकारा, नसीब में होगा तो समुद्र मार देगा, नहीं आपके बाण में इतनी ताकत है, अग्नि बाण छोड़ो और पूरे समुद्र को सुखा डालो। भगवान ने कहा धैर्य रखो, ऐसे करें। हाँ? भक्तों को बहुत ही बड़प्पन देते हैं। रामचरितमानस जी में हम देखें तो देखिए ऋषि मुनियों का, भक्तों का कितना आदर करते हैं। भरद्वाज जी से भगवान रास्ता पूछते हैं, नाथ कही हम के ही मग जाए, सुनि मुनि बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहाँ आई। जब वन में गए, भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम किया, प्रातःकाल उठ के प्रयाग स्नान करके बोलते हैं, बताइए हे नाथ हम कौन से रास्ते जाएं। अब वो निषादराज साथ में है, उसने कहा था कि रही दिन 4 ही चरण सेवकाई, आपके साथ हम 4 दिन रुक जाएं, हम कुछ आपकी सेवा करें, आपको कहाँ जाना है मार्गदर्शन करें। अब वो निषादराज को बुरा नहीं लगेगा, भगवान इनसे पूछते आप मार्ग बताइए। और इन्होंने कहा कि 4 बटु को दिए, वे 4 वेद है, आपको तो जिस मार्ग पे आप जाओगे आपके लिए सुविधाजनक है। लेकिन मुनि बटु 4 ही संग तब दीने, जिन सब सुकृत सब कीने, जो पुण्यशाली आत्मा थे। सुनि मन मुदित 50 का आए, सबको बुलाए तो प्रसन्न होकर 50 शिष्य दौड़ते आए। लेकिन जो पुण्यवान थे ऐसे 4 सेवकों को साथ में दिए, ये 4 वेद है। फिर वहाँ से आगे बढ़े, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ भगवान रहने का स्थान पूछते हैं। हम वन में आ तो गए, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत सराव, मोह का दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। पिताजी की वचन का पालन कर पाए, माता की सहमति थी, और हमारे जन्म जन्म के पुण्यदय हुए कि आपके दर्शन, मेरा प्राण प्रिय भाई भरत राजा बनेगा, ये सब अनुकूलता हुई। अब हम यहाँ आ तो गए, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में भाई है, पत्नी है, तो हमें कुछ ऐसा स्थान बताइए कि मंगल मूल विप्र परितोषु,
दहे कोटिकुल भूसर रोशु। यहाँ जंगल में आए, अनेक ऋषि मुनि साधु संत साधना कर रहे हैं, हम किसी के बाधक ना बने। तो हमें कुछ रहने का स्थान बता दीजिए। तब वाल्मीकि जी मुस्कुराते, पूछे मोहि के रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जह न हो तह देहु करी, तुम्हें दिखाऊँ उठाऊँ। आप मुझे पूछते हो कि आप कहाँ रहें, पहले मुझे उत्तर दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं। आप जहाँ नहीं हो वैसा स्थान तो बताऊँगा। भगवान मुस्कुराए संकोच के साथ कि आप ब्रह्मत्व को जानते हो, ब्रह्मत्व खोलो मत, उसको ढके रखो। अभी मैं लीला कर रहा हूँ, मुझे बताइए कहाँ रहूँ। वाल्मीकि जी के हमारे पर बहुत भारी उपकार है। हमारे पास कुल 14 स्थान है, 14 स्थान बताए, 14 में से एक भी स्थान जो आपको अर्पण करे उसके हृदय में जाके रहो। सबसे पहले कान, तो यानी कान काट के भगवान को नहीं देना, नहीं, श्रवणेन्द्रिय। हम इधर उधर की बातें ना सुने, भगवान का कीर्तन सुने और भगवान का चरित्र सुने। जिनके श्रवण समुद्र समान, मानसी में हम पाएंगे जहाँ भी पहले कान की महिमा है, बाद में आँख की। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे। शिव जी भी माँ भवानी जी के आगे कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन सवान, नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो वो भी कान के बाद नेत्रों को लेते। तो ये कान और नेत्र की बहुत ही महिमा है। मेरे भाई बहन शायद पहले आगे बता चुकी हूँ, 16 आने का रुपया होता है। हमारे पास 14 आने हो और कोई चीज़ 1 रुपये की पूरी 16 आने की मिलती हो, अब हम कैसे पा सकेंगे? हमारे पास पूरे 16 आने है ही नहीं, 14 आने ही है और हम चीज पाना चाहते हैं। सामने वाला कृपा करके 2 आने का घाटा सह के हमको करुणा करके दे दे तो ही हमें प्राप्त हो सकती है। परमात्मा 16 कला में परिपूर्ण है। हमारे पास 14 आना ही है, 14 स्थान है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण में 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये हम प्रभु को पा ही नहीं सकते, वो सामने से कृपा करके। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कृपा साध्य रघुनाथ है, साधन एक निमित्त। लेकिन साधन को निमित्त तो बनाओ। ये 14 स्थान में से एक स्थान तो प्रभु को अर्पण करो। पहले गुजराती का एक पुराना भजन है, हरिनी धून मचावतारा देह मंदिर माँ। ये देह मंदिर है, इसमें तू भगवान के कीर्तन कर। कान दीधा छे सारी कथा सांभळवाने माटे रे। ये श्रवणेंद्रिय दी है हमें इधर उधर की फालतू बातें सुनने के लिए नहीं, हरि कीर्तन हरि कथा सुनने के, संतों के चरित्र सुनने के लिए। ये आँख दी है संत परमात्मा के दर्शन, उनके दिव्य शास्त्र अध्ययन करने के लिए। ये हाथ पैर दिए किसी दीन दुखियों की मदद के लिए। इसी हाथ से हम लंबा हाथ करके किसी को कुछ दे भी सकते हैं और इसी हाथ से हम किसी की जेब काट के लूट भी सकते हैं। तो हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछा और अरण्य कांड में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए तो अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही। उनसे मंत्र पूछते हैं, बताइए कि ये राक्षसों को मारने का मंत्र क्या है। क्या भगवान ये सब नहीं जानते? उनको कौन से रास्ते जाना है, उनको कौन सी जगह रहना है, उनको कौन से मंत्र से राक्षसों को मारना है। लेकिन अपने साधु संतों की साधना, उनको बड़प्पन देकर, उनका सम्मान देकर, उनको पूछ पूछ के प्रभु आगे बढ़ते हैं। अब बिलनी अधम जाति शबरी कहती है अपने आप को, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधमति नारी, तिनमय मैं मति मंद अगारी। वो अपने आप को कहाँ रखती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अधम जाति हूँ, अधम से अधम स्त्री हूँ, पाप की राशि हूँ मैं, मेरी कोई योग्यता नहीं। तो भगवान उनसे पूछते हैं, जनक सुता की सुधि कहूँ पाम। विभीषण जी को पूछते हैं समुद्र कैसे पार हो। सुग्रीव को पूछते हैं ये विभीषण आए तो उनके साथ क्या सलूक किया जाए। तो भगवान ये सेवकों को बहुत बड़प्पन देते हैं। षट सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कृपाल, उपल किए जलियान जेहि सचिव सुमति कपिभाल।
गोस्वामी जी लिखते हैं, हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मैं निर्लज होकर अपने आप को भगवान का सेवक कहलाता हूँ और भगवान भी मुझे अपना मानते हैं। हों कहावत, और दुनियादारी भी सब मुझे राम बोला कहते हैं, राम का भगत कहते हैं। हों कहावत सब कहत, ये भगवान उपहास सहन कर रहे हैं कि वो कहाँ और मैं कहाँ। राम सहत उपवास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। ऐसे समर्थ परमात्मा और हमारे जैसे सेवक आज सदगुरुदेव भगवान ऐसे नहीं सहन कर रहे क्या? सदगुरुदेव भगवान ने तो लिखा, को संत कर बड़ा पाप, शिष्यादि हो अड़माप। संत का बड़ा पाप कौन सा है? जो अड़माप, जो ना समझ वाले शिष्य का ग्रुप एकत्रित हो जाए। अब हमारे जैसे सब चेले कि एक भी बात उनकी माने नहीं, कहना न माने, जीत करके उनके सामने रहे, तो मेरे भाई बहन ऐसा उपवास गुरुदेव भी तो सहन कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी बोल देते थे ना, तुलसी की कंठी कंठ बिराजे, मस्तक शोभे हीरा, बना दास की दशा देख कर रोवे दास कबीरा। कई जगह तो ऐसे कहते हैं, देखिए कोई बच्चा बुरा काम करे ना तो इंगित किया जाता है उनके माता पिता को कि इनके माँ बाप कैसे होंगे जो इसको ऐसा सिखाया। लेकिन जो शिष्य कुछ बुरे काम करें तो अंगुली सदगुरुदेव भगवान पे उठती है कि ये गुरुदेव के शिष्य चेले ऐसे काम करते हैं, तो इनकी कोई अंगुली न उठाए सदगुरुदेव भगवान की ओर। शिष्यों का बहुत भारी कर्तव्य, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। ऐसे समर्थ सदगुरुदेव भगवान और हमारे जैसे उनके सेवक। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, मेरी बहुत ही बड़ी ये ढिठाई है। मैं अपने आप देखता हूँ, अपनी भीतर झांकता हूँ तो सुनिए अघसर नरक हूँ नाक सकोरी, मेरे को नरक भी स्थान देने को तैयार नहीं है। हाँ, मुझे कोई रखेगा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी ऐसी लायकात है बोले। लेकिन फिर भी भगवान अपनी ओर देखकर मेरा पालन करते। सुनी अग नरक नाक सकोरी, सहमे सुनी सहमे अपडर अपने सो सुधी राम किन्न नहीं सपने। मेरी ओर देख के तो मेरे को इतना संकोच होता है कि मैं कौन सा मुँह लेके प्रभु के दरबार में जाऊँ, उनकी ओर मैं खड़ा रहने के लायक नहीं हूँ। लेकिन अपनी ओर देखकर कल्याणकारी परमात्मा मेरा कल्याण ही कल्याण करते हैं। मेरे भाई बहन, अपने को यही बात लागू होती है कि सद्गुरुदेव परम कल्याणकारी, वो अपनी ओर देखकर हमारा कल्याण ही कल्याण करते हैं, वरना हम भीतर जाके तो उनको मुंह दिखाने लायक भी हम नहीं हैं, हमारे इतने दोष हैं। लेकिन प्रभु का एक उदार स्वभाव है। भगवान का स्वभाव और प्रभाव देखें, प्रभाव तो क्या है, उनके नाम का ही इतना प्रभाव है। हाँ, नाम लेते ही सारे काम बन जाते हैं। तो प्रभु का स्वभाव और प्रभाव कितना है। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, ऐसे कोई कहे कि नल नील ने पत्थर तार दिए, नहीं, उन पर राम नाम लिखा गया, तब भगवान के प्रताप से वो तैर गए। और भरत भैया अयोध्या कांड में कहते हैं, मैं जानो निज नाथ सुभाऊं, अपराधी पर कोहन काहूं। मेरे प्रभु का स्वभाव मैं जानता हूँ, कैसी भी अपराधी, कैसी ही दोषित व्यक्ति शरण में आ जाए, ते सुनी शरण सामुहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए, नीच निशील निरीश निशंकी, कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण बेभूषण सरिस सुयश चारु चौर। भगवान की शरण में कैसा भी जीव आ जाए, भगवान अपनी ओर देखकर उनको तार देते हैं। ये भगवान का उदार स्वभाव है। तो मैं जानो निज नाथ सुभाऊं, अपराधी पर कोहन काहूं। कैसा भी अपराधी हो उस पर कभी भगवान क्रोध नहीं करते। अब सद्गुरुदेव भगवान के पास भी कितने कितने अवगुणकारी भी कोई आ जाए, और आए हैं, लेकिन किसी के दोष को नहीं देखा, सबका कल्याण ही कल्याण किया, सबको धन्य धन्य कर दिया। मेरे भगवान, मेरे भाई बहन, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे साक्षात परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान हमें प्राप्त हुए।
तो रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सतबार ये की। ये भगवान का स्वभाव है कि लाख अवगुणों उसकी ओर भगवान ध्यान नहीं देते। और जेहि अग बधे हूँ ब्याध जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्न कुचाली। अब वाली को भगवान ने किस पाप से मारा, किस दोष से मारा? वाली तो भगवान के पास धर्म का हिसाब मांग रहा है ना, भगवान ने उसको धोखे से नहीं मारा। देखिए, छिपकर मारते ब्याध की भांति तो पीठ पर बाण लगता ना। भगवान जब दोनों का युद्ध देख रहे हैं तो वृक्ष के पीछे प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, अपने को सबको भगवान देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे जीव, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले में हो तब तुम्हें कोई नहीं देखता। मैं हर जगह कण कण में हूँ, मैं सब जगह सबको देख रहा हूँ। चाहे तुम मेरे लिए प्रेम भाव से नृत्य करो, सुतीक्षण जी नृत्य कर रहे हैं तो वहाँ भी भगवान वृक्ष के पीछे रहकर उसको देख रहे हैं। और इधर वाली और सुग्रीव राजकारण के लिए लड़ रहे हैं तो उनको भी भगवान वृक्ष के पीछे देखकर लड़ रहे हैं, रहकर देख रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, हमको सबको देखते हैं। ये वृक्ष कौन सा है? संसार बिटप नमाम है। गीता जी का 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूला मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो ये वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष के पीछे रहकर भगवान हम सबको देख रहे हैं। तो जब लड़ रहे हैं तब देखा पीछे से, वृक्ष के पीछे से, लेकिन जब मारते हैं तो आगे आ गए। और जैसे ही बाण मारा तो छाती में लगा है और धरती पर पड़े हुए ये मांझ शर्तानी, यानी बाण अनुसंधान करके ही पे, हृदय पे मारा है, पीछे नहीं मारा। तो आगे होंगे तभी तो हृदय में लगा है। लेकिन बाण निकालते हुए धरती पर गिरा हुआ वाली भगवान से धर्म का हिसाब मांग रहा। हे प्रभु, धर्म की रक्षा हेतु आपका अवतार हुआ और ब्याध की भांति छिपकर मुझे मारा, मुझे धोखे से मारा। धर्म हेतु अवतरेऊ गुसाई, मारे मोहि ब्याध की नाई। आप ये तो बताइए प्रभु कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया जो मैं आपका बैरी बन गया, और सुग्रीव ने आपसा कौन सा काम कर दिया जो वो आपका प्यारा बन गया। देखिए, यदि भगवान सीता जी की खोज करना और पाना चाहते तो पहले वाली से मित्रता करते तो अच्छा रहता ना। वाली इतना बलवान है कि इसने रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबा कर रखा था, इतना बलवान। तो युद्ध में ज़्यादा काम आता ना। और सुग्रीव तो भगोड़ा है, कायर है, निर्बल है, वो क्या काम आएगा। लेकिन निर्बल के बलराम और दीन भाव है सुग्रीव का, और वाली है महाअभिमानी। भगवान कहते हैं तुम में अतिशय अभिमान है, और जब जब अतिशय अभिमानी बढ़ जाते हैं उनका संहार करने हेतु मैं अवतार लेता हूँ। भगवान अभी शब्द यही लगाते हैं, धर्म हेतु अवतरिम गुसाई, मारे मोई ब्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई न मारा। भगवान ने कहा कि अच्छा पूछ रहे हो कि क्यों मारा, लेकिन सोचो ये 4 पर कुदृष्टि करता है, वो आतताई है, उसको मारने में पाप नहीं लगता। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनुषट कन्या समये चारी। छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, ये 4 की ओर कुदृष्टि करे, उनको मारने में पाप नहीं लगता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तू अतिशय अभिमानी बन गया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तो अपनी पत्नी की बात भी श्रवण नहीं कर रहा, उसकी बात भी नहीं मान रहा। और बालकांड में 120 दोहे के बाद भगवान का अवतार क्यों हुआ? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करे अनीति जायनी बरनी, सीधे विप्र धेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब अतिशय अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं तब प्रभु का अवतार होता। तो बोले तुम अतिशय अभिमानी हो तो तुमको मारने में पाप नहीं लगेगा। पहचान गया। वाली पहचाना कैसे? क्यों कि आधी रात में अपने बेडरूम में, राजमहल कितना गहन, उसके अंदर उसकी नारी तारा देवी उनको समझा रही थी। वो राम जी को किसने जाके कह दिया
तो राम जी ने ये बात बताई कि मुझसे कुछ भी अनजान नहीं है, नारी सिखावन करसी न कहना, तेरी नारी तुझे समझा रही है फिर भी तू नहीं मान रहा। तब वाली की आँख खुल गई कि आधी रात में एकांत में हमारी बात हुई, ये अंतर्यामी है, ये सब जान गए। तो चरण पकड़ लिया, अब आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। तो मेरे भाई बहन, भगवान का स्वभाव और प्रभाव अद्भुत है। तो यही ये पाप किया था वाली ने, और वही कुचाल सुग्रीव ने चली। जय अग बदेऊ ब्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई किन्न कुचाली। अब कोई पूछते हैं कि सुग्रीव ने कौन सी कुचाल चली। मेरे भाई बहन, कोई कोई परिवार में या कोई कोई जाति में ऐसा रिवाज है, आज भी है। गुजरात सौराष्ट्र में भी मैंने सुना है कि कोई ऐसी जाति है कि जिसमें बड़े भाई की मृत्यु हो जाए तो भाभी का जीवन गलत राह पे ना चला जाए अथवा उस पर कोई अंगुली ना उठाए, तो उसकी रक्षा हेतु छोटा देवर हो, उसकी उस शादीशुदा हो, उसकी पत्नी हो ना, तो भी वो भाभी से भी नाता जोड़ लेते हैं। तो वाली की मृत्यु के बाद तारा देवी से सुग्रीव ने नाता जोड़ लिया था। तो वो भगवान ने इसको इसलिए मारा, अनुज वधु भगिनी सुत नारी। छोटे भाई की पत्नी को तुमने सग्रीव की पत्नी को भी रख लिया, तो सुग्रीव ने वाली की पत्नी को तारा देवी को रख लिया, लेकिन वो उसकी सुरक्षा हेतु। बाकी 5 सतियों में तारा देवी का नाम है, मंदोदरी जी का नाम है। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण जी ने मंदोदरी जी का हाथ थामा है, लेकिन सुरक्षा हेतु उसकी पवित्रता को लांछन नहीं लगाया। तो ये सब 5 सतियों में नाम आता है उसका। तो सोई जय अग बदे ब्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई किन्न की कुचाली, सोई कर तू थी विभीषण केरी। वही बात विभीषण ने की, सपने सोन राम ही एरी। पर उसकी गलती को भगवान ने स्वप्न में भी नहीं देखा, क्योंकि शरण में आ गए हैं और अब भगवान की आदेशानुकूल दोनों दीन बन के आए। विभीषण जी भी दीन बन के आए हैं और सुग्रीव भी दीन बन के आए। दीन दयालु ने कल्याण कर दिया, उनका हाथ थाम लिया है। दे भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुराज बखाने। राजसभा में भरत जी को मिलते हुए भगवान अपने मुख से ये दोनों की सराहना करने, ये दोनों इतने महान हैं। एक बार हम प्रभु की शरण में समर्पित हो जाएं, मेरे भाई बहन, हमारे कितने भी दोष हो प्रभु उसकी ओर नहीं देखते। अब देखिए, कहाँ वानर भालू और कहाँ प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम जी पेड़ के नीचे विराजित हैं, वृक्ष के नीचे, और वानर भालू ऊपर बैठते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार परम, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। ये साहिब शब्द कबीर पंथ का है, साहिब जी कहते हैं वहाँ। तो सबको लगे भगवान श्री राम जी को ईश्वर, प्रभु, भगवान, गरीब निवाज। तो जो मुस्लिम इस्लामी भाई बहन हैं वो गरीब निवाज अपने ये खुदा को, अल्लाह को कहते हैं। तो भगवान के ये सारे नाम, तो यहाँ साहिब शब्द लगाया। तो प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निदान। ऐसे शील निदान साहिब कहीं मिलेंगे नहीं। लक्ष्मण भैया को अच्छा नहीं लगता, भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वानर भालू ऊपर बैठे हैं, उसमें कुछ काले मुंह वाले हैं, कुछ लाल मुंह वाले हैं, सब प्रकार के, क्योंकि नल नील भी है ना उसमें। तो काले मुंह वाले की तो पूंछ बहुत लंबी है, अब वो पूंछ लटकाए हुए बैठे और पूंछ हिला रहे हैं। तो कभी भगवान के गाल पे पूंछ अटती है, कभी सिर पे अटती है। तो लक्ष्मण जी को नाराज़गी हो गई कि बोले ये क्या है। बोले स्वामी नीचे बैठे और सेवक तुम ऊपर चढ़े और नीचे उतरो। बोले भगवान ने कहा लक्ष्मण रहने दो ना। पर प्रभु ये कहाँ की मर्यादा है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम, आप नीचे, ये ऊपर चढ़ के बैठे हैं, नीचे उतरो। बोले भगवान ने कहा मेरा काम है अपनी अपनी भूमिका से सबको ऊंचाई की ओर ले जाना। ये अपने आप इतने ऊंचे चढ़ गए तो मुझे इतना श्रम कम पड़ेगा, इतनी ऊंचाई पे वो अपने आप चले गए। तो फिर ठीक से बैठो, ये कोई तरीका है? पूंछ लटका रहे हो, भगवान के मुंह पे लगा रहे हो। भगवान ने कहा बैठने देना, जैसे भी बैठे। नहीं भगवान, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अपनी पूंछ फेर रहा है आपके मुंह पे, आपके मुखारविंद पे लगा रहे हो।
भगवान ने कहा देखो अपनी सारी ममता जो मुझे अर्पित करता है ना, वो तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। कपि कर ममता पूछ पर सबही कहा समुझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगा। तो बानरों को तो अपनी पूंछ पर ममता होती है और ये अपनी ममता मुझे अर्पित कर रहे हैं। लक्ष्मण जी उनका भगवान धन्य हो, आपकी महिमा आप ही जानो, मुझे भी समझ में नहीं आती है। बड़े उदार हैं, बड़े शील निदान है, बड़े करुणाकारी है, कभी भी सेवकों के दोष की ओर नहीं देखते हैं, बस उनकी शरण चले जाओ। सदगुरुदेव भगवान के पास भी कई लोगों को नहीं पता हो ना, चरण सेवा करते करते गुरुदेव के बिछाने में बैठ जाते हैं। उनको मालूम नहीं कि चरण सेवा करते अपने नीचे बैठना चाहिए या नीचे खड़े रह के चरण सेवा, तो कोई फिर इशारा करते कि उतर जाओ। लेकिन सदगुरुदेव भगवान तो उसको नहीं कहते कि ये क्या तुम ऊपर चढ़ के बैठ गए। साहिब शील निदान। ऐसी तो कई गलतियां सेवकों से होती है, लेकिन सदगुरुदेव भगवान गलतियां और दोष देखने लगे तो हमारा किसी का निस्तार होने वाला नहीं है। जैसे राम जी शील निदान, वैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान शील निदान है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। भगवान श्री राम जी की ये अच्छापन, कल्याणकारी स्वभाव अच्छा है, तो मेरे जैसे जीव को कल्याण कर देंगे। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, सबका वो कल्याणी कर, क्योंकि उनका स्वभाव कल्याणकारी। जो यह साची है सदा, उनका कल्याणकारी और अच्छा स्वभाव है, तो नीको तुलसी, तो मुझे क्या चिंता, फिर मैं भी निश्चिंत होकर उनकी शरण में पड़ा रहूं। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबही बहुरी सिर नाय, वर्णो रघुवर विषदेश सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार से गोस्वामी जी बहुत प्रकार के अपने गुण दोष गाते हुए भगवान के गुणानुवाद गाए और अपने दोष बताते हुए ये प्रसंग को यहाँ पूरा कर रहे हैं। यही विधि निज गुण दोष कहीं सबही बहुरी सिरनार। क्या ये दोष गुण कहने के बाद मैं भगवान के गुणानुवाद चलने जा रहा हूँ, जो कलयुग के मैल को, कलयुग के दोष को काटने वाला। सुनि कलि कलुष नसार, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, ये 3 ताप से मुक्त कराते। भगवान के नाम में भी इतनी ताकत है। जासु नाम भव बेशज, हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहि तोहि पर राम रहो अनुकूल। और भगवान के चरित्र में भी वो 3 ताप से अपने को मुक्त करते हैं। ये 3 ताप से बचना है, आदि व्याधि उपाधि से, शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी पीड़ा से बचना है। तो जिन यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलकाल बिगोए। सो सत्संग जो नहाय चह यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। इस मानस सरोवर में डुबकी लगाओ, मन के मैल धो डालो। नहीं जो यहाँ आता है, नहीं ये चरित्र सुनता है, ये कलयुग के कायर जीव माने जाएंगे। सत्संग से अपने मैल धुलते हैं, सदगुरुदेव भगवान अपने को विशुद्ध बनाते हैं, तीनों ताप से मुक्त कराते हैं। यही नाम महिमा, भगवान की गुणगान महिमा, भगवान के स्वभाव की महिमा, भगवान के प्रभाव की महिमा, वही श्री सद्गुरुदेव भगवान के स्वभाव प्रभाव की महिमा। शक्तिमति अनुसार सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से जितनी समझ अल्प बुद्धि अनुसार आपके सामने रखा है। अब कल से याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी का मिलन हुआ और किस तरह से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, दोनों महर्षि मुनियों के संवाद कैसे चला, किस तरह से कथा का प्रारंभ हुआ, उस प्रसंग में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कल से 3 दिन के लिए, अब ये नाम महिमा का प्रकरण यहाँ पूरा हुआ, तो नया उसमें विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 3 दिन के लिए स्वाध्याय चलेगा, शुरू में करीब 15 मिनट या 15 से 20 मिनट। तो कल हम प्रातः स्मरण, रामाष्टक और गुरु अष्टक, ये 3 का पारायण पाठ करेंगे। जो भाई बहन साथ साथ बोलना चाहें वो स्वाध्याय लेके बैठना, जिनके घर में है लेके आओ, नहीं है तो यहाँ से मिलेगा। तो शुरुआत में जब चालू होगा प्रसंग 6 बजे, तब पहले प्रातः स्मरण, फिर गुरु अष्टक, फिर रामाष्टक, ये 3 पाठ करके और नित्य क्रमानुसार प्रवचन होगा। परसों शुरू में इसी तरह से 6 बजे
पहले राम स्तवराज का पाठ होगा, फिर इसी तरह से प्रवचन चलेगा बाकी के समय में, और तीसरे दिन शुरू में राम रक्षा का पाठ होगा और बाद में ये प्रवचन चलेगा। और ये 3 दिन का ही ऐसा है, और बाद में तो जैसा भी अपना क्रमानुसार प्रवचन सद्गुरुदेव भगवान जो भी हमको बुलवाएंगे वैसा चलता रहेगा। समय पूरा हुआ है। विश्राम। जय सिया राम।